HDFC व सन आदित्य बिरला लाइफ इंश्योरेंस की कंपनियों के हुए उपभोक्ता के साथ में 44 लाख से अधिक फ्रॉड के मामले में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश पर MIDC पुलिस थानों में दर्ज मामले में अभी तक 16 अधिकारियों की नहीं हुई गिरफ्तारी को लेकर मुंबई के पत्रकार भवन में की गई पत्रकार परिषद। देखिए खबरें आज भी के लिए मुंबई ब्यूरो रिपोर्ट। 16 से 17 लाख कवर था जो इंश्योरेंस कंपनी ने उनको मयूरी पोंडा को देना चाहिए था, वो दिया नहीं और उनको फंसाया। किस तरीके से ट्रैप करके फंसाया मैंने आपको बताया कि उनको बोला गया कि आप ये सर्टिफिकेट लाओगे तभी आपकी पॉलिसी मंजूर होगी। अब वो गरीब लेडी क्या कर सकती है। हम हमारे NGO के माध्यम से पूरे जनता को ये बात रखना चाहते हैं कि ऐसे अगर किसी के साथ में हो रहा है तो सामने आइए, बात कीजिए, स्पीकअप। सर आपके NGO का नाम क्या है, कौन सी NGO है? जस्टिस फॉर ऑल नामक हमारी NGO है। उसके माध्यम से हम जो गरीब, मिडिल क्लास और जिनको लगता है कि न्याय लेने में उनको बहुत सारा खर्चा लग रहा है तो उनको हम फ्री लीगल एडवाइस भी देते हैं और ज़रूरत पड़ने पे पुलिस स्टेशन, मिनिस्टर, कोर्ट में भी हम लड़ते हैं। सिंपल है कि फास्ट ट्रैक जस्टिस मिलना चाहिए। ये आर्टिकल 21 जो है भारत का संविधान ये कहता है कि फास्ट जस्टिस देना, डिनाइल यानी स्लो जस्टिस, ये डिनाइल ऑफ जस्टिस है। इसके लिए कोई अथॉरिटी होनी चाहिए, इसके लिए कोई स्पेशल आदमी होना चाहिए जो ये सब देखे। IRDA इसकी अथॉरिटी है। IRDA हम पत्रकार, लॉयर, एडवोकेट, नॉर्मल लोग जानते हैं, मगर जो मिडिल क्लास है, जो गरीब आदमी है, वो अपनी रोजी रोटी कमाने में बिजी है, वो वहां तक पहुंच नहीं सकता है। मैंने 2 एग्जाम्पल आपके सामने रखा है। एक सुशील बापना जी है जो इतना वक्त फाइट करके, यानी कोई नहीं फाइट कर सकता, इतना उन्होंने फाइट किया एंड देन ही रीच्ड हियर। यहाँ तक आने के लिए उनको बहुत सारा तकलीफ ये करना पड़ा। वही ये आ नहीं सकती थी। हमारे NGO के माध्यम से सुशील जी का मैं स्वागत करूंगा कि उन्होंने कहा कि ये भी विषय हम उठाएंगे कि ये यहाँ तक नहीं आ पाते हैं तो इनको वहाँ जहाँ ये रहते हैं, जिस एरिया में है, वहाँ के कलेक्टर हो, वहाँ के सुपरिटेंडेंट हो, कमिश्नर ऑफ पुलिस हो, इनको कॉग्निजेंस लेने के लिए एक आदेश जारी किया जाए। वो हम गवर्नमेंट को मांग रखते हैं आपके माध्यम से। सर, जिस तरह से आपने कहा कि आपके बारे में इस संदर्भ में क्या घटित घटना हो गई और इससे आपका कैसा लॉस हुआ? आपके खड़े उनके जो स्टाफ हैं उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था। शुरुआत में 1-1 लाख का छोटा छोटा पॉलिसीज था। 1 लाख रुपए का कुछ डालेंगे तो 1,10,000 मिलेगा, 1,20,000 मिलेगा, ऐसा करके 3 महीने में इस तरह का स्कीम था। बाद में धीरे धीरे हम लोग उसको बढ़ाते रहे और ऑलमोस्ट जब एंड में मेरा ऑलमोस्ट 45-46 लाख रुपया लगा हुआ है उसमें। जो आज के तारीख में राइटफुली मुझे 1 से 1.25 करोड़ के ऊपर मुझे मिलना चाहिए एज पर देयर कमिटमेंट। लेकिन मैं पिछले 4 साल से उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई भी आदमी आके मिलने को तैयार नहीं है। थर्ड पार्टी लोग आते हैं, वो कहते हैं हमारे को आपका जो 6 लाख का जो सिग्नेचर का वेरिफिकेशन के लिए जो गड़बड़ किया है हमने, वो 6 लाख उन्होंने खुद राइटिंग में दिया है कि हमारे पास सस्पेंस अकाउंट में है, लेकिन आप सब केसेस वापस लो तो हम आपको सिर्फ 6 लाख रुपया दे देंगे और आप सब केसेस वापस ले लो, आगे कभी फ्यूचर में केस करोगे नहीं। सर, मैं ऐसा एफिडेविट में साइन करने से ना बोला। एजेंट आपके सामने आया था? एजेंट जी हमारे ऑफिस आकर के जाता था एजेंट। अच्छा सर, एक क्वेश्चन, आप जब पुलिस के सामने गए तो आपको क्या लगता है कि पुलिस को किस तरह से हायर किया है उन लोगों ने? क्या नहीं, पुलिस का ऐसा है कि ये बहुत ही स्पेसिफिकली इकोनॉमिक ऑफेंस है, ठीक है। इसको हमने इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में भी गए थे, लेकिन उनका कहना है कि 5-6 करोड़ के नीचे का उनका कुछ लिमिट होता है, उसके नीचे इकोनॉमिक ऑफेंस विंग करता नहीं है। तो आपको लोकल पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। मेरे ख्याल से लोकल पुलिस स्टेशन इतना उनको इक्विप्ड नहीं है। पर इसमें एक चीज़ और है कि जो चेक का जो फॉर्जरी है वो बहुत कॉमन चीज़ है, वो उनको पकड़ना चाहिए था। पर ये मुझे पुलिस का और का ये मेरा पहला इंस्टेंस है, मुझे इन चीज़ों के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन मेरे साथ में जस्टिस नहीं हुआ वो मैं आपको बता सकता हूँ। आपके पती के देहांत के बाद तुमच्या पतिराजांच्या मृत्यूनंतर मला तर त्यांनी वर्षभर फिरवलं की काम होणार आहे तुमचं, की पास होईल। मग नंतर ते असे सांगायला लागले की असं लिहून आणा की शुगर आणि BP असं होतं, जर तुम्ही तसे पेपर जमा नाही केले तर पुढे तुमचं काम नाही होणार। तर मी आमच्या एरियाच्या लोकल डॉक्टरकडे ते लिहून घेऊन गेले।
हे सगळे पेपर सबमिट झाल्यावर मग मला थोड्या दिवसांनी नोटीस आली की शुगर आणि BP असल्यामुळे आम्ही तुमचा क्लेम रिजेक्ट करतो. आता इथे एक ट्रॅप सेट केला होता. मयुरी दीपक फुंडा. आणि मिस्टरांचं नाव तुमच्या दिवंगत? दीपक हनुमंत फुंडा. मग आता तुमची नेमकी काय मागणी आहे सरकारकडे? मला सगळ्यांकडनं हीच रिक्वेस्ट आहे की माझी 2 मुलं आहेत, प्लीज मला तेवढा क्लेम वगैरे व्यवस्थित करून द्यावं बस. लेने में अभी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, मगर हमें ये भी देखना जरूरी है कि क्या सच में ये इंश्योरेंस कंपनियां, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो या इन्वेस्टमेंट प्लान प्लस लाइफ इंश्योरेंस हो, क्या वो सही वक्त पे जब प्रीमियम भरने के बाद में भी, मैच्योरिटी होने के बाद में भी, या फिर कुछ हादसा होता है तो क्या इंश्योरेंस कंपनियां परफॉर्मेंस के टाइम में परफॉर्म करती है क्या? तो हमारे सामने आज 2 उदाहरण हैं, जो एक सुशील बापना जी का मैं उदाहरण दूंगा, आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का। इनके बारे में अगर देखा जाए तो शुरुआत में मैंने आपको प्रेस नोट दिया हुआ है। उस प्रेस नोट में आप देख सकते हो कि कोर्ट ने आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस, कुमार मंगलम बिरला और करीब 15 से 16 लोग, यानी कंपनी पकड़ के 16 लोग, अक्षय खाड़े है, यशवंत यादव है, अमित जैन है, पिंकी मेहता है, कमलेश राव, विश्वनाथ, फिर अरुण, संदीप अस्थाना, अंबर गुप्ता, अजय श्रीनिवासन, लियो माइकल, जोसेफ हरिग्रवन खेतान और कुमार मंगलम और कंपनी के खिलाफ में कोर्ट ने एक आदेश जारी किया हुआ है। वो आपको प्रेस नोट में मैंने अटैच करके दिया हुआ। कोर्ट के आदेश के बाद में मजबूरन पुलिस को FIR रजिस्टर करना पड़ा, वरना अगर इस केस की जड़ पे हम चले जाएंगे, हिस्ट्री में हम चले जाएंगे कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। हमारे प्रेस नोट में मैंने आपको कोर्ट के सामने जो कंप्लेंट की कॉपी दी है, उस कॉपी को मैंने जोड़ा हुआ है कि आदित्य बिरला कंपनी ने सुशील बापना जी को एक अक्षय खाड़े नामक व्यक्ति के तरफ से, क्योंकि वो उनका एम्प्लॉय था, अलग अलग स्कीम्स, शुरुआत में कुछ 50,000 की स्कीम्स, कुछ 1 लाख की स्कीम्स, जिसमें आपको 1 लाख भरोगे तो 1.5 लाख मिलेगा, 1.5 लाख भरोगे तो 2 लाख मिलेगा, 3 महीने 1 साल, ऐसे करके अलग अलग लुभाने वाली स्कीम्स, इन्वेस्टमेंट कहिए, वो बना के छोटी स्कीम्स देके उसमें प्रॉफिट दिखाते थे और पैसा जो है इनको दिया करते थे। जिस तरीके से किसी पंछी को पकड़ने के लिए जाल बिछाकर थोड़ा सा दाना डाल के शिकारी बैठते, उस तरीके से इनका ये इंटेंशन क्लियर वहां से होता है और इन्होंने यही किया। उसके बाद में सुशील बापना जी और उनके वाइफ ने अलग अलग इनकी स्कीम्स है, जैसे BSLI इनकम एश्योर्ड है, BSLI वेल्थ सिक्योर्ड है, विजन लाइफ इनकम है, मनी पेबैक प्लस है, विजन एंडोमेंट प्लस है, सिक्योर प्लस है, विजन लाइफ सिक्योर है। ऐसी अलग अलग स्कीम्स में जो है प्रीमियम भरते रहे और इस स्कीम्स के तहत प्रॉमिसेस की गई। अभी प्रॉमिसेस क्या की गई है, तो स्कीम में इन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि आप इतना पैसा भरोगे तो आपको, जैसे 25 लाख अगर आप भरते हो तो आपको 13 महीने में 32 लाख मिलेंगे, या उसके बाद में अगर आप नहीं चाहते हो 32 लाख तो आप लोन भी ले सकते हो और लोन जो है 1 करोड़ तक का लोन मिलेगा। तो इस तरीके से इन्होंने जो है हमारे पास रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के उनकी ईमेल भी है, जिसमें इन कंपनियों ने, इन कंपनी की आदि आपके प्रेस नोट के साथ में मैंने